हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस टू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए दोस्तों एक सेशन लेके आया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है जिसमें दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज किसकी तरह टॉपिक वाइज, ठीक है ना भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और इसमें दोस्तों आपसे क्या होता है कि एग्जाम में आपसे पूछते हैं क्वेश्चन की किस तरीके से कि अगर 2009 में इस डेट को और इस मंथ को अगर ये वाला दिन था तो वो वाला दिन इस वाले अगले या साल में कितना रहेगा। ठीक है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, टॉपिक है आपका हाउ टू फाइंड द डे विद रेफरेंस ईयर। ठीक है ना, कोई एक ईयर दे रखा होगा और आपसे वो दोस्तों नेक्स्ट वाले ईयर के पूछ रहे होंगे, या फिर दोस्तों आपसे 15 साल बाद का पूछ रहे होंगे, या दोस्तों आपसे 20 साल के बाद का पूछ रहे होंगे। ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है दोस्तों, और इसके रिगार्डिंग दोस्तों किसी भी वर्ष का दिन कैसे निकालें, इसके लिए हम दोस्तों एक सेशन आपके लिए दोस्तों एक प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो आपके सभी एग्जाम दोस्तों मोस्टली आपके दोस्तों यूपी पैट का एग्जाम हो, यूपी के आपके दोस्तों कोई से भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का दोस्तों किसी भी तरीके का एग्जाम हो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आता है। ठीक है भाई। चाहे वो दोस्तों फिर आपका रेलवे का ही क्यों ना एग्जाम हो, ठीक है ना, एसएससी हो, या फिर दोस्तों मध्य प्रदेश का या राजस्थान का रिट एग्जाम हो, या फिर दोस्तों कोई और से भी एग्जाम किसी भी तरीके का, तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है ये वाला आपके लिए। ठीक है ना। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों आप सभी के लिए, और मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है भाई। देखिएगा, अगर दोस्तों हमें किसी भी वर्ष का दिन फाइंड आउट करना है, कैसे निकालना है, मतलब क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो दोस्तों आप कैसे करोगे। सबसे पहले दोस्तों हमें फाइंड आउट करना होता है ओड डे। क्या दोस्तों, ओड डे। आप सभी लोगों को पता है ओड डे जो होता है दोस्तों वो रेस्पेक्ट में चलता है 7 के डिवाइड में। ठीक है ना, क्योंकि हर 7 दिन बाद में दोस्तों वही सेम दिन रिपीट होता है। ठीक है भाई। अगर मानकर चलो दोस्तों आज 6 तारीख है, तो वही 6 में अगर दोस्तों हम 7 जोड़ दें तो 13 तारीख को वही दिन होगा जो आज 6 तारीख में है। ठीक है ना भाई। समझ रहे हो ना दोस्तों क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ऑन अप्रोक्सीमेट, सॉरी, अगर दोस्तों मान के चलिए दोस्तों आज 7 तारीख है, ठीक है, 7 तारीख में दोस्तों आज कौन सा दिन है, आज है आपका दोस्तों फ्राइडे। ठीक है। क्या है दोस्तों, फ्राइडे। तो इस 7 में जब आप 7 जोड़ोगे तो दोस्तों 14 तारीख को भी दोस्तों आपका फ्राइडे ही होगा। अब मैं उस अप्रोच पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कॉन्सेप्चुअल वाइज, और इसी में ट्रिक दोस्तों मैं आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी होती है तो दोस्तों हम 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो अब देखिएगा दोस्तों, जो ओड डे निकालते हैं वो किस किस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ईयर वाइज निकलता है दोस्तों। किस तरीके से, ईयर वाइज। मानकर चलो दोस्तों आपसे पूछ ले जाएगी 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों आप बताओगे कि सर दो, सॉरी एक। कितनी, एक। क्योंकि ये कहलाता है दोस्तों आपका रिमाइंडर। क्या होता है दोस्तों, शेषफल। देखो 7 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर एक आया, तो कुल मिला के दोस्तों एक विषम दिन है 15 दिनों में। ठीक है ना। अगर वो आपसे पूछ ले कि एक वीक में कितने विषम दिन है, एक वीक में कितने विषम दिन हैं, अगर आप सभी लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, विषम दिन है, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे दोस्तों, एक वीक में कितने डे होते हैं, 7 डे होते हैं, तो 0 विषम दिन आएंगे, क्योंकि दोस्तों इसका जो रिमाइंडर आ रहा होगा, शेषफल जो आ रहा होगा दोस्तों वो आ रहा होगा इसका कितना, 0। तो कुल मिला के दोस्तों इसमें 0 विषम दिन हो गए। इसी तरीके से आपने सुना होगा दोस्तों कि आपके 15 दिन हो, 20 दिन हो, या फिर दोस्तों आपका एक महीना यानी कि 29 दिन का हो, चाहे वो 30 दिन का हो या फिर 31 दिन का हो, सभी में दोस्तों विषम दिनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे इसमें दोस्तों एक हो गई, इसमें कितने हो गए दोस्तों, 7 दूनी 14, 7 के 21 यानी कि 14, 6 6 दिन, 7 चौक 28 एक दिन, 7 चौक 28 2 दिन, और 7 चौक 28 3 दिन। इस तरीके से दोस्तों विषम दिनों की संख्या हम निकाल सकते हैं, किससे डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करके। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को समझ में आया। हाँ भाई। तो इस तरीके से अब आपने देखा होगा दोस्तों, एक तो होता है हमारा ऑर्डिनरी ईयर जिसे हम कह देते हैं नॉर्मल ईयर, एक होता है दोस्तों हमारा लीप ईयर। ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता भी होगा। ठीक है। अब ऑर्डिनरी ईयर में और दोस्तों लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं। साधारण वर्ष वो वर्ष होता है दोस्तों जो 4 से डिवाइड नहीं होता है, और लीप ईयर वर्ष वो वर्ष होता है जो 4 से डिवाइड होता है। ठीक है भाई। कैसे, मानकर चलिए दोस्तों आपका एक मैंने सन ले लिया, मानकर चलिए 2009। ठीक है भाई। क्या ये 4 से डिवाइड है, कहोगे कि सर नहीं है, तो इसलिए ये ऑर्डिनरी ईयर है। और ऑर्डिनरी ईयर हो या फिर नॉर्मल ईयर हो या फिर दोस्तों सामान्य वर्ष हो, उसमें जो दिनों की संख्या होती है वो होती है लगभग 365, सॉरी कंप्लीट 365। ठीक है। क्योंकि क्यों होती है दोस्तों वो भी बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ पहले। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लीप वर्ष। लीप वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए। 4 से डिवाइड होने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कोई एक वर्ष ले लेना जो 4 से डिवाइड हो जाए। मानकर चलिए दोस्तों 18 चौक 72, ठीक है भाई, ये ले लिया।
क्योंकि दोस्तों 4 से डिवाइड है, जो वर्ष 4 से डिवाइड होगा वो लीप वर्ष कहलाएगा, और उसमें जो दिनों की संख्या एक फालतू होगी, और वो जो एक फालतू होने वाली है वो कौन से दिन होगा दोस्तों, 366 दिन होंगे इसमें। इसमें जो एक फालतू दिन है वो दोस्तों आपका फरवरी मंथ का है, और वो फरवरी मंथ का हो गया दोस्तों 29। क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो फरवरी का जो महीने आएंगे दोस्तों, जो फरवरी का मंथ है उसमें दोस्तों 29 दिन है, जबकि इसमें दोस्तों 28 दिन है। इस कारण होता है दोस्तों आपका ये लीप वर्ष और साधारण वर्ष। ठीक है, समझ में आया। अगर दोस्तों हमें किसी भी डे को फाइंड आउट करना है या फिर दोस्तों वर्ष में निकालना है, तो वो डिपेंड करता है दोस्तों, फरवरी वाला मंथ भी हमें बहुत ज्यादा चेक करना होगा, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि तो फरवरी का रोल भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। कैसे दोस्तों, अगर आपने बेटा सेकंड अगर दोस्तों सबसे पूछ लिया है कि एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, और जो डिपेंड करता है ऑर्डिनरी ईयर है या फिर लीप ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में दोस्तों एक होती है, और दोस्तों लीप ईयर में कितने होती है, बताओ, सॉरी, ऑर्डिनरी में दोस्तों कितनी होती है, एक होती है, और दोस्तों जो आपका वैसे नॉर्मल लीप ईयर होता है उसमें दो दिन होते हैं, ठीक है भाई। जब आप इसे 7 से डिवाइड करोगे दोस्तों 365 को, ठीक है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, एक दिन आ गया दोस्तों। 366 को डिवाइड करोगे तो कितना आएंगे दोस्तों, 2 दिन। एक तो पहले था ही था ऑर्डिनरी ईयर का दोस्तों, एक फरवरी वाला हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों, 2 दिन हो गए। ओड विषम दिनों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए, ओड डे की संख्या किसमें दोस्तों, आपके ईयर में, एक वर्ष में। अब दोस्तों डिपेंड करता है ऑर्डिनरी ईयर है या फिर वो आपका लीप ईयर है। सबसे पहले मुझे आप सभी लोग बताइएगा कि सर यहाँ तक मेरे को क्लियर हो चुका है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है अच्छी तरीके से, तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे की ओर। क्या क्वेश्चन में जिस तरीके का अप्रोच लेके आया हूँ अच्छी तरीके से समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा बस, ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि अगर 1 मार्च को, चलो मैं थोड़ा पहले एक इजी सा सेशन लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि अगर आज मंडे है तो 2 दिन बाद क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या कर रहे होंगे कि आप इसमें मंडे में 2 दिन ऐड कर दोगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो क्या होने वाला है दोस्तों, वेडनेसडे होगा। क्या होगा, वेडनेसडे होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आज ट्यूसडे है, आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ठीक है, इजी सा है। मैंने कहा विषम दिनों की संख्या निकालो। 25 में विषम दिन कितने होंगे, 25/7, कितने आ गए भाई, 7 या 21, 4। तो ट्यूसडे में क्या कर दोगे आप, 4 जोड़ दोगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपका आ जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्या हो गया भाई दोस्तों आपका, सैटरडे। आया समझ में। अगर आ चुका है तो बहुत अच्छा लगा। अगर दोस्तों आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बहुत इजी होते हैं, बस अप्रोच अगर किसी को नहीं पता उसके लिए बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आज संडे है, ठीक है, आज से 50 दिन पहले कौन सा दिन था, 50 दिन पहले कौन सा दिन था, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाए, तो 7 से डिवाइड करो। एक दिन विषम आ गया क्योंकि 7 7 जा 49, तो संडे में से एक दिन माइनस कर दो तो सैटरडे था वो। हाँ भाई, आया समझ में, आ गया समझ में, बिल्कुल मुझे अच्छा लगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 2 दिन बाद कितने कौन सा दिन था, 25 दिन बाद, 50 दिन बाद, 1500 दिन बाद, आपका किसी भी तरीके से पूछ सकता है, 5 सप्ताह बाद, ठीक है, 5 के सप्ताह बाद क्या, एक सप्ताह में दोस्तों 7 दिन होते हैं, याद कर लेना अगर आप सभी को नहीं पता हो तो, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों सेशन में आगे चलते हैं। अगर सेशन दोस्तों अच्छा लगा एक बार से अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी हो सके शेयर कर देना भाई, ठीक है, एक बार जरूर शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों ऑर्डिनरी ईयर में दोस्तों एक विषम दिन होते हैं, और लीप ईयर में दोस्तों कितने होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। किस तरीके से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, फरवरी वाला काउंट करते हैं दोस्तों, कभी कभी फरवरी वाला काउंट भी नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1976 में कितने विषम दिन है, तो आप मुझे बताओगे 7 से डिवाइड करके। सन 2000 में दोस्तों कितने विषम दिन है, तो आप डिवाइड करके बताओगे दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों विषम दिनों के निकालने की एक ट्रिक, ठीक है, सीधा सीधा आप सभी लोगों को पता भी होगा। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके का आता है, इस तरीके का आता है दोस्तों, ठीक है। हाउ टू फाइंड द डे
30 मार्च 2003 को दोस्तों संडे था, तो 30 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? 30 मार्च 2003 को दोस्तों अगर संडे था तो 30 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? इसकी एक ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। इसमें आपको क्या करना होता है, अगर दोस्तों अगर आपका डेट और मंथ सेम हो, डेट और मंथ सेम हो, ये टाइप 1 का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का, या तो दोस्तों इसको अप्रोच 1 मान लीजिए या टाइप 1 का क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है ना, इस तरीके का, जिसमें केवल ईयर का डिफरेंस हो, ईयर का डिफरेंस हो। ठीक है भाई, ईयर का डिफरेंस हो दोस्तों, तो ये कहलाता है आपका कौन सा, टाइप 1 का मान लीजिए इस तरीके से। तो इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, आप इसमें ईयर और प्लस लीप ईयर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जरा देखिएगा, पेशेंस रखिए और अच्छे तरीके से दोस्तों सेशन को लाइक करते रहिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। आपने देखा होगा दोस्तों, आपके अधिकतर एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 30 मार्च 2003 को संडे था, तो 30 मार्च 2015 को कौन सा दिन रहने वाला है? अब देखिएगा दोस्तों, आप सभी लोग इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको दोस्तों पहले ही तो एक 2015 और 3 में इनका जो दोस्तों डिफरेंस आ रहा है, मैं आपको बताऊं, 2015 से लेकर 2003 को अगर दोस्तों हम घटाएंगे तो कितना आएंगे दोस्तों, आपके 12 साल का अंतर आ रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। और हर एक साधारण वर्ष में दोस्तों 12 विषम दिन होते हैं। हर एक साधारण वर्ष में दोस्तों 12 विषम दिन होते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे ट्रिक है जो ओड डे की है, वो मैंने आपको बताई। देखिएगा जरा, ईयर निकालने हैं, फिर लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या। ट्रिक ओड डे फाइंड आउट करने की दोस्तों, इसमें अगर कैसे करेंगे, तो ईयर कितने हो गए दोस्तों, 12 साल का अंतर आ गया, और लीप ईयर अभी हम काउंट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो हर तरीके के अप्रोच से मैं लेके चल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो दोस्तों 12 तो हो गए हमारे ऑर्डिनरी ईयर। सिंपल सी बात है, हर एक साल में दोस्तों एक विषम दिन होता ही होता है। ठीक है, हर एक वर्ष में, साधारण वर्ष में दोस्तों कोई सा भी वर्ष हो, उसमें एक विषम दिन तो होना ही, चाहे साधारण हो चाहे लीप हो। बट अगर दोस्तों आपको पता लग गया कि हाँ ये लीप ईयर है, तो उसमें एक विषम दिन और होगा। मैं आपको बता चुका हूं, 29 दिन, 29 फरवरी वाला। अब 3 से लेके 15 तक दोस्तों आपके, अगर मैं आपको बताऊं तो 3 से लेके 15 तक में दोस्तों आपके लीप ईयर कहाँ कहाँ पे आएंगे? 04, ये दोस्तों एक लीप ईयर है, क्योंकि दोस्तों 4 से डिवाइड हो रहा है। और हर 4 साल के अंतराल में दोस्तों लीप ईयर आता है, 4 4 8 4 12। ठीक है भाई, तो 1 2 3, 3 लीप ईयर दोस्तों ये हो गए। ये आगे दोस्तों विषम दिन टोटल 15। 15 को जब दोस्तों आप 7 से डिवाइड करोगे तो 2 दिन इसमें फालतू हैं, जो विषम दिनों की संख्या है। ये थी आपकी ट्रिक। तो संडे में आप 2 ऐड कर दोगे, संडे में जब आप 2 ऐड करोगे तो दोस्तों दिन आ जाएगा मंडे ट्यूसडे। तो दोस्तों उस दिन कौन सा दिन है? ट्यूसडे है। ठीक है भाई, आप सभी लोगों को पता लग गया। उस दिन कौन सा दिन निकल के आया है दोस्तों आपका? वो आया है कौन सा स्टूडेंट्स? ट्यूसडे। कंफर्म? हाँ भाई, जल्दी से बताओ। सॉरी, यहाँ पे हमने डिवाइड गलत कर दिया, ये कोई नहीं कोई नहीं, आप सभी लोग आई थिंक एक दिन आएगा दोस्तों, यहाँ पे एक दिन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी, मंडे। ठीक है भाई, वो 2 1 7 2 14 याद रह गया। हमें यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों? रिमाइंडर। ठीक है, तो मंडे इसका आंसर रहेगा। आप सभी लोगों को कैसा लगा क्वेश्चन, एक बार जल्दी से जल्दी बताइए मुझे। इसी क्वेश्चन को दोस्तों मैं एक तरीके से और आपको एक छोटे से उसमें वे में समझाने की कोशिश और करता हूँ। हमें क्या करना है दोस्तों, इन ईयर का डिफरेंस लेना है। ये जो ईयर है, ठीक है, वो डायरेक्ट आ गया दोस्तों हमारे पास में 12 साल, क्योंकि मैं ट्रिक लिख चुका हूँ ऊपर, ईयर प्लस लीप ईयर। और इन दोनों के बीच में दोस्तों जितने भी लीप ईयर्स आ रहे हैं उनको हमें काउंट कर लेना है। तो दोस्तों 4 आ गया था, 8 आ गया था और 12 आ गया था। ठीक है, अब डिपेंड करता है दोस्तों, हमारा अगर 16 होता तो लीप ईयर होता, वो 16 में वाले में अलग तरीके के क्वेश्चन है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। चलो, मैं इसमें आपके साथ में गड़बड़ नहीं करना चाह रहा। ये आपको समझ में आया भाई क्लियरली? अगर आ चुका है दोस्तों, एक बार सेशन को फ्रेंड सर्कल में अपने जितना भी हो सके शेयर कर दो भाई। ठीक है भाई, क्या करना है, शेयर करो बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपसे दोस्तों 30 मार्च का दोस्तों, ये अगर मैं इसमें एक ऐड करने जा रहा हूँ और आपको मुझे बताना है इस वाले क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन है भाई, 30 मार्च को 2003 को संडे था, तो आपको मुझे बताना है, बिल्कुल डेट यही फिक्स है, 2006 में। 2006 में कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग, अगर आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया है तो एक बार चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ और उसमें बताता हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर ये इस तरीके का क्वेश्चन है, सॉरी, 23 दिसंबर 1990 को मंडे था, तो 27 दिसंबर 1972 को कौन सा दिन होगा? सॉरी, 23 दिसंबर 1972 को कौन सा दिन होगा? अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आते हैं। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगे ना, अगर आप मेरा समझाने का अप्रोच आपको अच्छा लगे,
तो मैं फिर दोस्तों किसी भी वर्ष का कोई दिन कैसे निकालें उसकी भी ट्रिक आपको बता दूंगा। किसी भी वर्ष का कोई दिन कैसे निकालें, कोई भी दिन अगर आपसे पूछ लिया कोई भी दिन कैसे निकालें, उसकी बेस्ट अप्रोच मेरे पास में है, एकदम अच्छी है। जिसको पता है उनके लिए दोस्तों वो तो है ही है। बाकी जो दोस्तों नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी दिन का कोई भी किसी भी वर्ष का कोई भी दिन, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है ना। अगर आपसे दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ वाला डे पूछ लिया तो कैसे निकालो, जैसे किसी भी स्टूडेंट का जन्म 20 जून 2004 को हुआ है तो सॉरी 20 जून 2004 को हुआ है तो 2004 इस तरीके के वाले डेट में कौन सा दिन था। अगर चाहते हो तो दोस्तों एक बार से कमेंट्स कर देना, ठीक है भाई। 23 दिसंबर 1990 को मंडे है तो 1972 को क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया इनका डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, आप सभी लोग काउंट्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो 72 और 18 साल का दोस्तों अंतर आया इनमें। ठीक है। क्वेश्चन एक अलग तरीके का है दोस्तों, यहाँ पे हम बैक साइड डेट में जा रहे हैं, याद रख लेना। 90 का पूछा है, 72 की तरफ जा रहे हैं तो बैक जा रहे हैं। ठीक है। और इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या पूछा हुआ था, 2003 का पूछा था, 2015 में जा रहे थे यानी कि प्लस की डेट में जा रहे थे, यानी कि आगे की तरफ जा रहे थे। ठीक है। जो मैं आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और ये माउस अब दिक्कत करने शुरू कर दिया इसने, ये कम वक्त अब रुकेगा नहीं है, उम्मीद है। ओहो, चलो वेट अ सेकंड बस, हम करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, आ गए हम। तो भाई आप सभी लोगों के लिए ठीक है ना। तो 18 दिन तो दोस्त सॉरी 18 ईयर तो दोस्तों हमारा इनका डिफरेंस आ गया। अब हम लीप ईयर की काउंट कर लेते हैं। कहाँ से दोस्तों बात कर रहे हैं हम, 90 से लेके 72 के बीच में, 72 से दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं और दोस्तों कहाँ तक, 90 के बीच में। क्या दोस्तों हमारा 72 लीप ईयर है, हाँ भाई है। ठीक है ना। 72 के बाद में दोस्तों आपका आएगा कितना, 76। ठीक है ना, 80, 84। ठीक है। हाँ भाई, 90 तक की बात कर रहे हैं ना। तो 72, 476, 480, 484 और 488, ये लीप ईयर है सारे के सारे। लीप ईयर 90 आपका लीप ईयर हमें नहीं है। ठीक है भाई, 90 नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हाँ भाई समझ में आ गया यहाँ तक, बिल्कुल आपके समझ में आ चुका होगा। अब देखिएगा, 23 दिसंबर 1990 को सोमवार था तो 23 दिसंबर 1972 को क्या होगा, 1972 की बात कर रहे हैं हम। क्या 1972 एक लीप ईयर है? अगर दोस्तों अब आप क्या करोगे, 18 तो लीप ऑर्डिनरी ईयर वाले विषम दिन हो गए साधारण वर्ष के। अब हमें यहाँ पे लीप ईयर अकाउंट करने, तो 72, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इस तरीके से आप करोगे और इसका आंसर निकाल दोगे 23। 7 से डिवाइड करके 7 से 21, 2 दिन विषम हो गए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपने निकाल दिया इसका आंसर वेडनेसडे। क्या ये सही है, बताओ जल्दी से। जल्दी से आप सभी लोग मुझे बताएंगे क्या ये सही है। हाँ भाई, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। जो 72 वाला लीप ईयर है वो हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, अब आप पूछोगे क्यों नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों हम इसको काउंट कर रहे हैं दिसंबर से। ठीक है, 23 दिसंबर 1972, समझ रहे हो ना। जब हम दोस्तों बैक डेट में जा रहे हैं, सॉरी हमें इसमें ऐड नहीं करना था, सॉरी बैक डेट में जा रहे थे इसके लिए सॉरी। ठीक है ना, हमें घटाने मतलब इस तरीके से करना था। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना है। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मंडे में से दोस्तों हम 2 दिन बैक जाएंगे। ठीक है भाई, तो क्या तो जाएगा दोस्तों, सैटरडे, संडे, मंडे, सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, बैक जा रहे हैं ना भाई, इस तरीके से सैटरडे, संडे, मंडे। ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा था क्या, हमें दोस्तों यहाँ पे 5 जो ओड डे निकाले लीप ईयर वाले, ये हमें 72 काउंट नहीं करना है। 1972 क्यों नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हम दिसंबर के मंथ तक जा रहे हैं, ना कि फरवरी तक के। जब आप दोस्तों 73 से बैक साइड में दिसंबर तक जाओगे 1972 के, तो क्या हमने फरवरी काउंट करा, कहोगे आप सर नहीं करा। जब नहीं करा तो ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक विषम दिन तो हमारा यहीं पे ही आना था। ठीक है भाई, एक विषम दिन जो दोस्तों 29 फरवरी का आना था, वो दोस्तों आपका फरवरी में आना था, हम फरवरी तक तो पहुंचे ही नहीं। इसलिए लीप ईयर दोस्तों आपका 1972 वाला नहीं लेंगे। जब नहीं लेंगे, जब नहीं लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 5 की जगह हम क्या लेंगे, फिर दोस्तों लीप ईयर लेंगे 4। कौन कौन से दोस्तों आपके, वो आपकी अब मैं लिखने जा रहा हूँ दोस्तों। ये एक तो आपका हो गया दोस्तों 76 वाला और 80 वाला, एक 84 वाला, एक 88 वाला।
समझ में आया? ये भी अप्रोच होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका आंसर गलत है, ठीक है ना। तो 18 और 4 22 दोस्तों, 7 या 21, सॉरी इसको हर बार करना ही पड़ेगा, मैं उसी उसी रंग से करूंगा जो हमने चेंज किया है। 7 या 21 और एक दोस्तों आपका हो गया विषम दिन यहाँ पे। और एक जब विषम दिन आया है, जब हम बैक साइड में जा रहे होंगे, तो दोस्तों आपका आ जाएगा क्या, मंडे माइनस के 1, ठीक है ना। बैक साइड में जा रहे हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो मंडे में से जब 1 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा आपका संडे, ठीक है भाई। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, संडे। कैसा लगा अप्रोच, एक बार थम्स अप कर देना दोस्तों जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये दोस्तों। मैं फरवरी का क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको इल्झाने के लिए, ठीक है ना भाई। 16 फरवरी 2004 को दोस्तों अगर मंगलवार है, अरे यार ये एकदम इतना बड़ी कैसे हो रहा है, बार बार यही आ जाता है, ठीक है। अगर मंगलवार है तो दोस्तों 16 फरवरी 2016 को क्या रहने वाला है, ईयर का अंतर दोस्तों आ गया 12 साल, सीधा सीधा, ठीक है ना। अब दोस्तों हमें पूछ रखा है 4 4 4 8 4 12 4 16, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम दोस्तों काउंट कर लेते हैं लीप ईयर। कैसे, 2004 है सबसे पहला, लास्ट वाला 2016, 2016 वाला तो दोस्तों हम काउंट करेंगे, 4 वाला काउंट नहीं करेंगे। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने जो 16 फरवरी 2004 वाला जो है, हमने वो उसको पूरा ईयर काउंट नहीं किया है, ठीक है। सॉरी सॉरी, हम नहीं करेंगे 2016 वाला, क्योंकि दोस्तों मैं हमने जो है ना क्या ही नहीं किया है दोस्तों आपका 2016 वाले का दोस्तों, जो लीप ईयर है आपका, ये लीप ईयर है, कंफर्म है आपको, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने फरवरी का जो मंथ है उसमें कंप्लीट काउंट नहीं किया है, कंप्लीट काउंट नहीं किया है, ठीक है, कंप्लीट काउंट नहीं किया है। आप सभी लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है भाई। क्योंकि दोस्तों जब तक हम इसकी 29 फरवरी पार नहीं कर लेंगे, जब तक वो हमारा एक दिन नहीं निकल के आएगा। 16 फरवरी 2016 तक ही रह चुके थे, इसलिए हम दोस्तों 2016 वाले को नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो आपके लीप ईयर हो गए दोस्तों 3 12 3 15 दोस्तों, 7 से डिवाइड करोगे तो विषम दिन की संख्या आ गई 1। आगे जा रहे हैं पीछे आगे जा रहे हैं, तो दोस्तों ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाएगा इसका आंसर, वेडनेसडे इसका आंसर आ गया भाई। आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार थम्स अप कर देना। साथ ही में दोस्तों किस तरीके के अप्रोच लगी, टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है भाई। और दोस्तों अगर इस तरीके की जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी किसी भी वर्ष का आपको दिन निकालना है, 26 नवंबर 1949 को क्या था, 15 अगस्त को आपकी डेट ऑफ बर्थ वाला डे आपको फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास में उसकी एक बेस्ट ट्रिक है। अगर आप चाहो तो दोस्तों इसको कमेंट्स कर देना। और इसकी दोस्तों ये क्वेश्चन कराए हैं मैंने, इनकी ट्रिक यही थी, ये वाली विषम दिनों की संख्या किस तरीके से निकालनी, पहले ईयर ईयर का डिफरेंस लेके चलना है दोस्तों, डिफरेंस लेके चलना है, DIFFERENC, डिफरेंस ऑफ द ईयर। इसकी ट्रिक है ओड डे की, ओड डे सॉरी ओड, ठीक है भाई, डे की ट्रिक है, ईयर लो उनके डिफरेंस का और प्लस लीप ईयर का डिफरेंस लो, ठीक है ना। उनके जो डिफरेंस मतलब ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, उसमें कितने हैं उन सभी को जोड़कर 7 से डिवाइड करोगे, वो आपका आ जाएगा दोस्तों ओड दिन, ठीक है भाई। आया समझ में आप सभी लोगों के लिए, सेशन था अच्छा लगा, किस तरीके का लगा सब कुछ बता देना दोस्तों, किस तरीके का जैसा भी लगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, एक मैथ्स का टॉपिक लेके आ रहा हूँ बहुत जबरदस्त, एक एक क्वेश्चन करेंगे पर समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना भाई, समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों गुड बाय।